बेटा, बस थोड़ी सी हिम्मत और रखो, तुम्हारे पापा बस आते ही होंगे। ले बेटा खा ले, ले खा ले बेटा, खा ले खा ले। अरे ये क्या जी, आज फिर आपने कमला को इतना सारा भूसा डाल दिया। मैंने कहा था ना आपसे कि इसे बाहर लेकर जाओ और बाहर ले जाकर इसे घास खिलाओ। और ये क्या, आप इसे इतना सारा चारा खिला रहे हो? दूध तो दे नहीं रही है ये, और फालतू में हमारा बेकार का खर्चा हो रहा है। मैं तो कहती हूँ जी, इसे बेच आओ। अरे ये क्या कह रही हो? भूल गई तुम? याद नहीं है तुम्हें कुछ? इसने हमारा कितना साथ दिया था। इसी का दूध बेचकर हम अपना गुजारा किया करते थे। भूल गई तुम सब? अरे यार, कब तक आप इसे ढोते रहोगे? डॉक्टर ने कहा तो है कि कुछ महीने के इलाज के बाद ये ठीक हो जाएगी, और आज ये बीमार है तो तुम कहती हो कि इसे बेच दूं? अरे यार, डॉक्टर तो कुछ भी बोलता रहता है, आप डॉक्टर की बातों में क्यों आते हो? 1 महीने और इसे देख लेती हूँ, अगर ये ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे बेच आऊंगी। तुम ठीक हो जाओ कमला, तुम्हें बेचना इतना आसान नहीं होगा मेरे लिए। इंसान सिर्फ इंसान से ही नहीं प्यार करता, जानवरों से भी करता है। जो लोग तुम्हारी भाषा नहीं समझते वो तुमको कभी नहीं समझेंगे। हे भगवान, ये मेरी बेटी को क्या हो गया? बेटा, बस थोड़ी सी हिम्मत और रखो, तुम्हारे पापा बस आते ही होंगे। मेरी बेटी को इतनी तेज बुखार आ जाएगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अरे बुखार जरा भी कम नहीं हुआ क्या? अरे आप अकेले आ गए, डॉक्टर को लेकर नहीं आए क्या? अरे मैं डॉक्टर के पास गया था, लेकिन डॉक्टर घर पर नहीं है, इसलिए ये दवाई ले आया। और अस्पताल भी बहुत दूर है, देखते हैं सुबह तक ठीक हो जाए तो अच्छा है। हे भगवान, डॉक्टर को भी अभी बाहर जाना था क्या? लाइए, अब ये दवाई दीजिए, देखती हूँ शायद सुबह तक आराम मिल जाए। डॉक्टर, आपको क्या लगता है मेरी बेटी को देखकर ठीक तो हो जाएगी ना? बुखार काफ़ी तेज है, लक्षण भी ठीक नहीं है, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकते। ये लो पर्ची, आप ये टेस्ट करा लेना, रिपोर्ट में पता चल जाएगा आपकी बेटी को क्या परेशानी है। मीनू, मीनू, कहाँ हो तुम? इधर जल्दी आओ। अरे कहाँ हो? जल्दी आओ इधर, जल्दी आओ। अरे क्या है, इतना गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रहे हो? काम भी नहीं करने दे रहा है, क्या है? अरे गला फाड़कर चिल्लाने वाला काम ही तो किया है तुमने। सुबह जब मैंने तुम्हें कहा था कि इसको चारा और पानी डाल देना, तो तुमने चारा और पानी क्यों नहीं डाला इसे? तुम्हें पता है दिन भर से उसने कुछ नहीं खाया पिया है, और दिन भर से भूखी प्यासी है वो। अरे उसे खिलाने पिलाने से कोई मतलब नहीं है, उसे यहाँ से विदा करने में ही भलाई है हमारी। अरे सुनिए ना, दोपहर में ना एक ग्राहक आया था, इसको खरीदने के बहुत अच्छे दाम दे रहा था, पर आप घर पर नहीं थे, दोपहर में डॉक्टर को बुलाने गए थे, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई इसे बेचने की। अरे तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या नहीं? तुम कमला को बेचने का सोच भी कैसे सकती हो? चलो अब निकलो यहाँ से। अगर इसे बेचने का सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से, मुझे इसे कुछ खिलाना पिलाना भी है।
अरे क्या हुआ बहन, इतनी उदास क्यों बैठी हो? अरे भाई साहब, क्या बताऊँ आपको, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, अपने पास के गांव में एक बाबा आए हैं जो सारी बीमारियों को दूर कर देते हैं। एक बार उन्हें जाके दिखाओ, और हाँ, जाते वक्त उनके लिए फल और सब्जियां भी ले जाना। अगर ऐसी बात है तो मैं वो बाबा जी के पास ज़रूर जाऊंगी अपनी बेटी के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साधु बाबा को प्रणाम। बाबा जी, हम आपके लिए अपने खेत से फल फूल और कुछ सब्जियां लेकर आए हैं। अगर आप इसे स्वीकार करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर मैं इसे स्वीकार कर लूँगा तो मुझे खुशी नहीं होगी और मेरे पिता को भी खुशी नहीं होगी। अरे बाबा जी, आप इसे स्वीकार करने से मना क्यों कर रहे हैं? मुझसे कोई भूल हो गई क्या बाबा जी? तुम अपनी बेटे की बीमारी के कारण ही यहाँ आए हो ना। बाबा जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरी बेटी को ठीक कर दो ना बाबा जी। अपनी बीमार बेटी का ख्याल रखती हो? हाँ बाबा जी, मैं अपनी बेटी का बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करती हूँ, उसका बहुत ध्यान रखती हूँ बाबा जी। तुम्हारे घर में बीमार जानवर है, उसका ध्यान रखती हो क्या? अरे बाबा जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो जीव से प्रेम करता है वही ईश्वर की सेवा करता है। समझ में आया क्या तुम्हें? हे अबला, ईश्वर ने हमें जानवर की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। अगर हम उनसे अच्छा आचरण नहीं करेंगे तो भगवान हमसे नाराज होंगे। बाबा जी, मैं सब समझ गया आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। आप कमला के बारे में ही बात कर रहे हैं ना? देखा मीनू, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि जानवरों से बुरा बर्ताव नहीं करते, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता था कुछ। हमें कभी भी किसी भी जानवर को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, समझी? हाँ, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। अब आगे से मैं कभी भी किसी जानवर को ठेस नहीं पहुँचाऊँगी, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करूँगी। बाबा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब आगे से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी बाबा जी। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब तुम घर जाओ और अच्छे मन से खूब कमला की सेवा करना। सेवा करने के बाद जो वो दूध दे वो अपनी बेटी को पिला देना। तुम्हारी बेटी एकदम ठीक हो जाएगी।